नमस्कार, मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमने ट्रिपलेट का वीडियो डाले थे जिसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, उसी को देखते हुए आज हमने आइडेंटिटी का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो कैसे होता है वो जानेंगे, और उस पर सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो तरीका हमने जानेंगे। ठीक है, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अप्लाई कैसे करना है ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये तरीका भी हम लोग सीखेंगे। हम इसीलिए सबसे पहले बता दें कि जैसे आपने ट्रिपलेट का बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपको बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री में बेहतरीन करना है, एडवांस मैथ में बेहतरीन करना है, तो सबसे पहले अभी तक हमने 5 वीडियो जो डाल रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, आप शुरुआत से वीडियो देखें। और शुरुआत से वीडियो देखें यानी पहली पार्ट 1 देखें, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, उसके बाद पार्ट 6 को देखें, ताकि आपका जो रिजल्ट होगा बहुत बेहतर होगा। ठीक है, आप जब तक शुरुआत से वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपकी रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट बेहतर के लिए एकदम वीडियो को शुरुआत से देखें, और वीडियो में जब भी देखें तो अंत तक बने रहें, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि हम जब बताते हैं तो पूरे सवाल को पहले डिटेल्स में बताते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि सवाल की जो लैंग्वेज है, सवाल की जो भाषा है वो किस तरह की भाषा है, ताकि आपको जो आगे जो मेंस में जाइएगा तो फिर सवाल की भाषा में आपको दिक्कत ना हो। मेंस को देखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री को बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी देखें तो पहले डिटेल्स को करना सीखें, फिर सवाल में एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाना है ताकि सवाल को 2, 4, 5 सेकेंड में कर लें, वो तरीका भी हम बताते हैं। ठीक है, तो जब भी आप देखें तो पूरी वीडियो को देखें, ये नहीं कि आप देखें थोड़ा सा और देखें कि बड़ी डिस्क्रिप्टिव जा रहा है तो फिर छोड़ दे, ऐसा कतई नहीं करें। ऐसा करने से आपको नुकसान होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम शुरुआत में तो डिटेल्स बताते ही हैं, लेकिन बाद में उसका कैसे शॉर्टकट तरीका होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कैसे हम एग्जाम में अप्रोच लगाएं ताकि सवाल को हम 2, 4, 5 सेकेंड में करें, वो तरीका हम बताते हैं। इसलिए वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा, जब तक कि वीडियो का अंत नहीं हो तब तक आप बने रहिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी 3 होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप जानते हैं। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी होता है। अब ये कैसे होता है, ये चीज़ को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले आपने पढ़ रखा होगा, 10th में पढ़ा होगा, फिर 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, मतलब जो 10th, 11th, 12th में आपने पढ़ के आया है, ठीक उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करने का सीखना है। क्या करने का सीखना है? अप्लाई करने का। ठीक है, तो बताइए, हम कहते हैं कि बाबू ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर एंगल यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे खड़े हैं तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बात हमने बताया था। ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, यानी 90 डिग्री के जो सामने होता है क्या होता है बाबू? हाइपोटेनस होता है। यानी एक खड़ी लाइन और एक परी लाइन जहाँ पे आके मिल जाती है वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ठीक है, इसको हम ए नाम दे दिए, इसको बी और इसको सी नाम दे दिए। ठीक है, यहाँ से हम पाइथागोरस, ट्रिपलेट में भी आप देखे होंगे, तो पाइथागोरस अगर हम बनाना चाहे तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। क्या होता है बाबू? एच स्क्वायर होता है। अगर हम ऐसा, ये तो पाइथागोरस का नियम है ना, पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऐसा करें कि इसमें एच स्क्वायर से भाग दे दें, तो आप कहिएगा जब इसमें भाग दीजिएगा तो इसमें भी देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा, है ना। तो सभी में हम एच स्क्वायर से भाग दे दिए तो इतना हो जाएगा। अब बताइए, इससे ही कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं P अपॉन एच के होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं B अपॉन एच के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। अब बताइए P अपॉन एच किसका होता है? P अपॉन एच किसका होता है? तो आप कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का। अगर जिसको नहीं लग रहा होगा, जिसको नहीं दिख रहा होगा, वो सबसे पहले आप जाइएगा फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें पूरा बताया गया है कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा जब एंगल सटता है, जैसे ही साइन के साथ एंगल सटता है तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 अनुपात को बताता है। वो कैसे होता है? झंडा के तरीका से हमने सिखाया था, तो उस वीडियो को आप देखें। तो पी वाई एच क्या होता है? साइन थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी वाई एच क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताइए, आप अभी जान पाएँ
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये पहली आइडेंटिटी है। अब कितने बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि क्या हम एच स्क्वायर से ही क्यों भाग देंगे, मन में तो ऐसा सवाल उठता होगा, जरूर उठता होगा, है ना। तो एच स्क्वायर से अगर आप भाग देना नहीं चाहते हैं तो जैसे आप जान रहे हैं कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, एच स्क्वायर होता है। अब माना है कि नहीं हम एच स्क्वायर से क्यों भाग दें, काहे ना हम बी स्क्वायर से भाग दें। तो चलिए आप बी स्क्वायर से भी भाग दे देते हैं। तो बताइए बी स्क्वायर से इसमें भी भाग दे दे, इसमें भी बी स्क्वायर से और इसमें भी बी स्क्वायर, ये बराबर होता है कि नहीं। जैसे ही आप बी स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या देखते हैं कि ये कट जाता है, ये कटता है तो इसको लिख सकते हैं पी बाई बी के होल स्क्वायर बराबर +1 बराबर एच बाई बी का होल स्क्वायर। अब बताइए पी बाई बी किसका होता है, tan का होता है, तो इसको लिख देते हैं tan स्क्वायर थीटा +1। एच बाई बी किसका होता है, तो आप जानते हैं कि सेक का होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी, ये भी एक आइडेंटिटी। इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी एक आइडेंटिटी। इस पर सवाल कैसे, इस पर बहुत सारे, आप 10th में भी सवाल देखे होंगे, पूछा जाता है, 12th में भी सवाल इस पर पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव में भी ऐसा सवाल पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, इसी पे दे देगा। चलिए बाबू इसको मिटा सकते हैं, थोड़ा इसको मिटा सकते हैं। ये पहली आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी पे कैसे अप्रोच लगाना है, किस तरह के सवाल पूछे जाता है वो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा सकते हैं। देखिए ये एक ऐसा आइडेंटिटी है जिस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। 10th में आप रहिएगा उस समय भी पूछा जाता है, 12th के एग्जाम देते होंगे उस समय भी पूछा जाता है, और प्लस जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं उस समय भी पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, बहुत फेमस है। जैसे अगर हम लिख दे 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा दे देगा आपको। ठीक है, ऐसा दे देगा, ऑप्शन में दे देगा। बताइए ऑप्शन में दे देगा 1 होगा, इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर ये पूछेगा। तो बताइए ऑप्शन में तो 0 दे देगा, यहाँ पे 9 दे देगा, और यहाँ पे 1/2 दे देगा, ऐसा दे देगा। ठीक है, या -1 कर दीजिए। चलिए ये दे देगा, पूछेगा कौन होगा इनमें से। तो बताइए अभी हमने पढ़ रखा है, इसमें से 9 कॉमन हो जाएगा। जब 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमने क्या निकाला, 1 निकाला है। तो बताइए इसके जगह पर 1 रख सकते हैं, इसको गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल, ये सवाल इतना ज़्यादा फेमस है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। ये 10th में भी आप देखे होंगे पूछ रखा है, आपने पढ़ रखा है, फिर 12th में भी पूछ रखा है, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ रखा है। ठीक है, आप जब किताब बनाएंगे उसमें भी ये सवाल मिलेगा। ठीक है, तो ये सवाल को आप नोट कीजिए। ठीक है, अब बात ये होगा कि आपने अभी तक देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, हमने ये आइडेंटिटी को प्रूव किया। फिर आपने ये भी देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कैसे होता है, हमने इसको भी प्रूव, यानी 2 आइडेंटिटी हमने अभी तक प्रूव कर दी। अब कितने बच्चे के मन में ये होगा कि सर अभी आपने तो, कितने शैतान बच्चे न होते हैं, है ना। तो बताइए आपने तो अभी एच स्क्वायर से भाग दिया, फिर आपने बी स्क्वायर से भाग दिया। अब मेरा मन है कि नहीं, एच स्क्वायर और बी स्क्वायर से ही भाग के होते, पी स्क्वायर से तो भी भाग दे सकते हैं कि नहीं, ऐसा भी मन हो सकता है। तो देखिए अगर ऐसा भी मन है तो चलिए उसको भी पूरा करते हैं। देखिए ये पी स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर एच स्क्वायर। अब मन है कि नहीं बाबू, अभी हम एच स्क्वायर से और बी स्क्वायर से ना भाग दिए हैं, आपको मन होगा कि नहीं हम पी स्क्वायर से भाग दे दे। कौन चीज़ से भाग दे दे बाबू, पी स्क्वायर से। तो सभी में पी स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा, और जब सभी में भाग दीजिएगा ना तो क्या होगा, इससे कटिए जाएगा तो 1 बचेगा, और इस p बाई बी को इसका होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, h बाई पी को इसका होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। 1 प्लस b बाई पी क्या होता है, b बाई पी क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा,
और h बाई पी क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। ये भी एक आइडेंटिटी है बाबू, क्या है, ये भी एक आइडेंटिटी है। अब बताइए हम ऐसा करिए, प्लस में उधर भेज दे तो माइनस में, यानी बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी आइडेंटिटी, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि 3 आइडेंटिटी कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब इस 3 आइडेंटिटी पर सवाल कैसे होते हैं, हम अभी सिर्फ बात करने वाले हैं फर्स्ट आइडेंटिटी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे सवाल कैसे होता है, और फिर उस पर कैसे हम अप्रोच लगाएं, उस पर कैसे अप्लाई करें, ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्रयोग से हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, अभी हम उस पर सवाल लेते हैं। चलिए आज के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, ठीक है। कहते हैं कि ज़िंदगी के जो मज़े हैं हरगिज न कम होंगे, ज़िंदगी के जो मज़े हैं हरगिज न कम होंगे, चर्चे यूं ही रहेंगे अफसोस ना हम होंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और तब देखिए कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ, ऐसा हम लिख दें, क्या लिख दें, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, और यहाँ हम लिख दें कि बी एक्स प्लस ए वाई बराबर डी। ऐसा 2 इक्वेशन हमने लिखा कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर डी। आपने यहाँ क्या देख रहा है, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। आपने यहाँ क्या देख रहा है, आपने यह देख रहा है कि जो यहाँ का गार्ड जो था, जो यहाँ गार्ड था वो यहाँ आ चुका है, यहाँ का गार्ड यहाँ आ चुका है, और यहाँ का गार्ड यहाँ आ चुका है ना। आपने क्या देख रखा है कि जो यहाँ का गार्ड है वो यहाँ आ चुका है, और जो यहाँ का गार्ड है वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। यदि ऐसा होगा, यदि क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। और इसके बराबर सी और इसके बराबर डी दे रखा, तो हम ऐसा करते हैं, इसका बाबू स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर हम कर देते हैं, दोनों तरफ। तो क्या रिजल्ट बनेगा सो देखते हैं। तो आप बताइएगा, इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं ना क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है ना, ऐसा होता है ना। तो बताइए हम लिख सकते हैं, ए के स्क्वायर कहता है तो ए पूरा ना है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी के स्क्वायर कहता है बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर क्या लिखिएगा, तो ए एक्स, अब बी के जगह पर क्या लिखिएगा, बी वाई, अब बराबर क्या लिखिएगा, सी स्क्वायर, ठीक है। रुको देखिए, अब इसको वैसे ही ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे फिट कीजिएगा। आप जानते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ए के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। इसको ऐसा लिखिएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस में 2x बी वाई, ऐसा लिख दीजिएगा ना। बराबर में क्या होगा, डी स्क्वायर। अगर इस दोनों को हम जोड़ दें, दोनों को क्या कर दे बाबू, जोड़ दे, तो आप क्या देखते हैं, इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, क्या बचेगा, इधर यही ना बचेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो बचना है। प्लस इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही ना बचेगा। बराबर में सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, ऐसा बचेगा। अब देखिएगा, आपको इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, दोनों में एक्स स्क्वायर है ना, तो बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर
और इधर दोनों में क्या है, वाई स्क्वायर कॉमन है ना, तो वाई स्क्वायर बाहर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ बी स्क्वायर लिख देते हैं और जोड़ ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। अब देखिएगा ना, यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है बाबू, बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। एक बात बताइए ना, अगर 2 जोड़ हम 3 लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ऐसा नहीं ना है कि 3 जोड़ 2 लिख दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, ऐसा है नहीं, ऐसा भी करने पर 5 ही आएगा, है ना। तो इसीलिए इसको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लिखिए, चाहे बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क थोड़े ना है। तो अब बताइए, दोनों के बदला में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर और जोड़ डी स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आपने रिजल्ट क्या देखा कि इसका रिजल्ट ये बना। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट इस बात को लिख दें, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी स्क्वायर, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर क्या हो, डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस होगा, ठीक है। ऐसा यदि होगा तो आपने देखा कि रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। ये रिजल्ट बना, ठीक है, यही ना रिजल्ट बना। यदि ऐसा फंक्शन दिया, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये भी स्क्वायर नहीं। यदि ऐसा फंक्शन दिया हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट होगा। लेकिन तभी लागू हो सकता है जब यहाँ का गार्ड यहाँ होगा और यहाँ का गार्ड यहाँ होगा। तो कब लागू होगा, ये तभी लागू हो सकता है जब यहाँ का गार्ड यहाँ और यहाँ का गार्ड यहाँ होगा, तभी ये लागू हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा तब होगा जब यहाँ का गार्ड यहाँ होगा और यहाँ का गार्ड यहाँ होगा। एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। कभी इसको उलट के दे सकता है, यहाँ पे माइनस दे देगा, यहाँ प्लस दे देगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो ये एक बात हुई, ये एक बात हुई, इसको नोट कीजिए। फिर हम इस पे सवाल कैसे होता है वो सवाल बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा सकते हैं। अगर हम यहाँ से लिख दें कि 6x प्लस 7y बराबर 40 दे रखा है, 6x प्लस 7y बराबर कितना दे रखा है बाबू, 40 दे रखा है। और यहाँ पे हम बोले कि 7x माइनस 6y बराबर 18 है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बताइए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमने यह बात सिखाया कि सबसे पहले आपको देखना क्या है, गार्ड को देखना। क्या देखना है बाबू, गार्ड को देखना। तो बताइए यहाँ का गार्ड यहाँ है कि नहीं है, यहाँ का गार्ड यहाँ है कि नहीं है। इसका मतलब है कि ये फॉर्म जो है लागू होगा। क्या फॉर्म लागू होगा, ये फॉर्म लागू होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों गार्ड के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, दोनों गार्ड के स्क्वायर करके क्या करते हैं बाबू, जोड़ देते हैं। तो बताइए दोनों गार्ड क्या है, 6 के स्क्वायर कर दीजिए जोड़ 7 के स्क्वायर, दोनों गार्ड के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। उसके बाद गार्ड के साथ जो सटा रहता है उसको स्क्वायर करते हैं। तो बताइए एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, गार्ड के साथ कौन सटा हुआ है ना, एक्स सटा हुआ है, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं बराबर। इधर लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर और जोड़ 18 के स्क्वायर। इसको स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये 36 आएगा और ये 49 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और जोड़ वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको 40 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 18 के स्क्वायर कीजिएगा तो 324 हो जाएगा। आई दोनों के जोड़िएगा ना तो क्या मालूम होगा बताइए ना, 9 6 15 4 3 7 1 8, ठीक है, यानी 85। और इसको जोड़िएगा तो 1924 बटे कितना आ जाएगा 85,
इसको जब बाहर निकालिएगा तो ये कहाँ चले आएगा, बट्टा में। ठीक है, तो हमको एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1924/85 आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए इसको। ठीक है, मिटा सकते हैं इसको। पहले एक दो सवाल हम इस पे सीखते हैं कैसे, फिर इस पर कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सवाल पूछा जाता है, उसको कैसे अप्लाई करना है, ये भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन पहले तो ये सीख जाए कि कैसे कैसे होता है ना, तरीका पहले सीखें। ठीक है, फिर अप्रोच कैसे लगाना है वो तरीका भी हम सीखेंगे। अगर मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा कह दे आपसे कि ax प्लस by बराबर 6 दे रखा, ठीक है, और bx माइनस ay बराबर 8 दे रखा है, और हमसे ये कह दे, क्या कह दे कि एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का मान बाबू 5 है। एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का मान बाबू क्या है, 5 है। तो हमें बताइए कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हमने बताया था ना आपको कि यहाँ गार्ड देखना है कि यहाँ का गार्ड यहाँ है कि नहीं है, और यहाँ का गार्ड यहाँ है कि नहीं। अगर है तो दोनों गार्ड के स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, यही ना बताए थे। अब प्लस उसके सट्टल वाला का भी स्क्वायर करके जोड़ दी, तो उसके सट्टल के भी स्क्वायर करके जोड़ दिए ना। आई इसको 6 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इंटू में इसके जगह पर मान दे रखा है कि ये 5 है, और 6 के स्क्वायर की जगह 36, 8 के स्क्वायर की जगह 64, 64 में 36 जोड़िएगा तो 100, और इसको से इसको काट दीजिए ना, 20 बार में कट जाएगा। यानी यहाँ से मालूम चल गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 20 आ गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब इसका प्रयोग हम सीखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कैसे। ये तो हम सिर्फ सिखाने के लिए इसको हम बता रहे हैं आपको। अब इस आइडेंटिटी में इसका कैसे प्रयोग करना है वो तरीका हम देखते हैं कि आइडेंटिटी में आप कैसे कैसे प्रयोग करेंगे ताकि सवाल को जल्दी से जल्दी करें। अगर हम यहीं से लिख देना बाबू कि ए साइन थीटा जोड़ बी कॉस थीटा बराबर सी, और यहाँ पे लिख दे क्या, हम लिख दें कि बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी। तो अगर ऐसा पूछ दे कि मान क्या होगा तो रिजल्टवा वही ना बनेगा। क्या रिजल्ट बनेगा, आप देखे हैं ना कि गार्ड सिर्फ देखना है। क्या देखना है बाबू, गार्ड देखना है कि यहाँ का गार्ड यहाँ है तो है, यहाँ का गार्ड यहाँ है तो है। ठीक है, जब गार्ड है तो दोनों गार्ड के क्या कर देना, स्क्वायर कर देना और जोड़ देना। स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ देना। उसके बाद जो गार्ड के साथ सटा हुआ होता है उसको भी स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, और बराबर सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, ऐसा भी तो लिखिए सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब बताइएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसका मान तो 1 ना होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको अभी हमने प्रूव किया था। तो बताइए इस बात को 1 इसके जगह पे होता है तो क्या लिखना जरूरी है, 1 में इससे गुना कीजिएगा तो इतना ही ना होगा। तो बराबर क्या बचेगा, सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, यही तो बचना है ना। जब सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर बचना है ना, क्या बचेगा, सी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर। अब बताइएगा ये भी एक फॉर्म है, इसको याद रखिए। ठीक है, कि यदि इस तरह के पूछता है, इस तरह के यदि पूछता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दे रखा हो, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी दे रखा हो, तो डायरेक्ट दोनों गार्ड के स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे बाबू, दोनों गार्ड के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अब बराबर में जो भी है उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है ना, यही करना। अब मान लीजिए कि आपको ये दे रखा हो और ये इसका मान पूछ दे, ये नहीं दे रखा, इसका मान पूछ दे, तो क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं कि ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए इसको हमने इधर लाया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब चाहे तो डी के वैल्यू हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर
आ माइनस सी स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। यानी अगर इस सारी बातों को हम छोड़ दें, पहले तो इसको याद रखना है, ठीक है, कि जब भी ऐसा दे रखा हो तो दोनों गार्ड के स्क्वायर करके जोड़ देना है। अब बराबर में क्या होगा, बराबर के बाद जो भी है उसको स्क्वायर करके जोड़ देना है। अगर हमसे डी स्क्वायर का डी का मान पूछ दे, किसका मान पूछ दे बाबू, देखिए ना किसका पूछते, अगर आपसे डायरेक्ट इसका मान पूछते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं डी के जगह पे क्या, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर आ माइनस सी स्क्वायर होगा ना। यानी कहने का मतलब दोनों गार्ड के स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसमें से सी वाला का क्या करेंगे, घटा देंगे, सी वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो किसका मान आ जाएगा, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए अब इस पे सवाल कैसे होता है, ये सवाल हम करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए पहली सवाल को हम लिखते हैं। देखिए कैसे इस पे सवाल पूछा जाता है। अगर हम लिख दे कि 3 साइन थीटा आ प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 2 है, ठीक है। और अगर हमसे ये पूछ दे, क्या पूछ दे, हमसे ये पूछ दे कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछ दे, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हमने अभी सिखाया था कि आपको ये देखना है कि गार्ड बदल रहा है कि नहीं, गार्ड बदल रहा है तो बस दोनों गार्ड के स्क्वायर कर देना, यानी 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर, और घटा किसको देना है, सी वाले को। तो बताइए ये 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 में से 4 घटा दीजिएगा तो √21। ठीक है, देखिए इसका मान कितना आ गया बाबू, 21 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो ऐसे सवाल कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 2 दे रखा है, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का मान हमसे पूछा था। हमने बताया कि बस कुछ नहीं करना है, दोनों गार्ड के स्क्वायर करके जोड़ देना और उसमें से सी वाले को घटा देना है ना, और रूट पूरा पे रहेगा। इसका मान निकाल दिए, इतना आ गया। अब देखिए कैसे सवाल है, एक और सवाल देखते हैं। अगर हम लिख दे, देखिए ना क्या लिख दे, x/a साइन थीटा प्लस y/b कॉस थीटा बराबर 1/2, तो आप निकाल के बताइए हमको क्या, y/b साइन थीटा माइनस x/a कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसको निकाल के बताना। इसको क्या करना है, निकाल के बताना। ठीक है, तो आप ये देखिए ना जो लिखा हुआ है, यहाँ लिख दे y/b साइन थीटा माइनस x/a कॉस थीटा, इसी का ना मान पूछा है आपसे। तो आप देखिए ना गार्ड चेंज हो रहा है कि यहाँ का गार्ड यहाँ आ गया है और यहाँ का गार्ड यहाँ आ गया है ना, मज़ा आ रहा है क्या। तो बताइए इसके बराबर लिख सकते हैं √अंडर, क्या लिख सकते हैं, √अंडर। हम क्या करते हैं, दोनों गार्ड के स्क्वायर कर देते हैं, दोनों गार्ड के स्क्वायर कर देते हैं, यही ना, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, दोनों गार्ड के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसमें से सी वाले को घटा देते हैं। तो 1/2 के स्क्वायर करके घटा देंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर कीजिएगा ना तो आ जाएगा x स्क्वायर जोड़ a स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर बटे b स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/4। ये मेरा उत्तर आ गया। क्या आया बाबू, उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए तो इसमें कैसे देखें कि कैसे कैसे हमने सवाल में अप्रोच लगा रहा है। ठीक है, मतलब इतने बड़े बड़े सवाल को आप कैसे अप्रोच लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका आपने सीखा। अब देखते हैं इससे बेस्ट और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसी पे से रिलेटेड, जैसे अगर हम यहाँ से बात कर ले थोड़ा सा बाबू, चलिए हम एक और नोट लिख दें। हमने अभी यह बात बताया कि यदि a साइन थीटा हो, क्या हो बाबू, a साइन थीटा हो प्लस b कॉस थीटा हो और बराबर क्या दे रखा हो, c दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या लिख दे, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बराबर d। तो d का मान हमने देखा था कि d का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ऐसा आपने निकालना सीखा है। अगर यहाँ से हम ऐसा बात बोले कि ये मान हमने निकालना सीखे, है ना,
तो बताइएगा कि अगर हम ऐसा कह दें कि यहाँ पे ए भी नहीं है, यहाँ पे बी भी नहीं है, यहाँ पे भी बी नहीं है, यहाँ पे भी ए नहीं, ऐसा नहीं, तो अगर ऐसा नहीं है तो इसके जगह पर कितना है, ए की जगह पर कितना है। जब कुछ भी नहीं है तो गार्ड में कितना है, एक है। जब गार्ड में कुछ भी ना हो तो कितना होगा, गार्ड में एक होगा बाबू। गार्ड में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। तो बताइए गार्ड के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 के स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिख दे, क्या लिख दे, अच्छा सी है, ठीक है, तो यहाँ सी स्क्वायर लिख दे। तो बताइएगा 1 के स्क्वायर की जगह तो 1 के ना आएगा, इधरों 1 के स्क्वायर 1 के ना आएगा, माइनस सी स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1 1 जोड़ के 2 माइनस सी स्क्वायर। यानी कहने के मतलब है कि अब यदि गार्ड में कुछ भी ना दिया हो, गार्ड में क्या नहीं दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, तो कितना होगा बाबू, 1 होगा। गार्ड में कितना होगा, 1 होगा। तो यदि आपसे ऐसा कहे ना तो इस सब बात को भूल जाइएगा। जब गार्ड में कुछ भी ना दिया होता इस सब को भूल जाइएगा और डायरेक्ट इस बात को लिख दीजिए ना कि 2 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। डायरेक्ट इस बात को लिखिए, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट पे आइए कि यदि गार्ड में कुछ भी नहीं दिया हो, ठीक है, अगर हमसे इसका मान पूछ दे चाहे इसका मान पूछ दे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, √2 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस पर कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये देखने के लिए तैयार रहिएगा कल सुबह 8 बजे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।